हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया जा रहा है और वो वीडियो है यूपी हायर जुडिशियल सर्विसेज की जो वैकेंसी आई हुई है उसमें जो रूल्स नंबर 5 में अमेंडमेंट किया गया है, जिसको लेकर स्टूडेंट लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि जिसमें आप लोग से कहा गया है कि स्टूडेंट को 30 केसेस होना चाहिए जो कैंडिडेट इसमें अपेयर होना चाहते हैं और 30 केसेस जो हो बंच का केस ना हो। तो आज आप लोग को एक एक बातें उसमें बताई जाएंगी और आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और क्या लेटेस्ट उसका अपडेट है, आज की डेट तक वो मैटर कहाँ तक पहुंचा है, वो सब आपको एक एक करके इस वीडियो में बताया जाएगा। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, आप लोग को बराबर बताते आ रहे हैं कि बिहार के एपीओ में इस बार परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से 55 स्टूडेंटों ने फाइनल सिलेक्शन लिया। उन स्टूडेंटों के साथ एक बहुत बड़ा एक सेमिनार पटना में होने जा रहा है और जो ये सेमिनार है वो पटना में जिस प्लेस पर होगा वो है बिहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, ये उद्योग भवन है और ये जो प्लेस है ये सिन्हा लाइब्रेरी रोड है पटना के पॉस लोकेलिटी में। वहां पर ये आप लोग के साथ 25 फरवरी को एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है लीगल सेमिनार के फॉर्म में और ये समय है 10 बजे। तो सुबह 10 बजे 25 फरवरी को आप लोग के साथ एक सेमिनार होने जा रहा है। उसका जो टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर जुडिशियल एग्जामिनेशंस, इस पे ढेर सारे जूरिस्टिक प्रोफेसर्स, एडवोकेट्स, जजेस सर सब लोग वहां पर रहेंगे और आपके बीच में ये इस बात पर डिस्कस किया जाएगा। तो आप लोग आए, अपने फ्रेंड्स को ले आए जो भी लॉ से जुड़े हों और कॉन्फ्रेंस को अटेंड करें। डियर स्टूडेंट, आप लोग को बताना चाहते हैं कि सर जो पटना में आ रहे हैं वो 25 फरवरी को है और इसका टाइम है 10 बजे। 10 बजे जो प्लेस है वो आप लोग को बताया गया कि वो प्लेस है बिहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन। वहाँ पर 10 बजे सर आएंगे और आप लोग के साथ कॉन्फ्रेंस होगा। आप लोग वहाँ ज़रूर आए, बहुत बेनिफिट होगा। डियर स्टूडेंट, आप लोग को बताना चाहते हैं कि जो यूपी हायर जुडिशियल सर्विसेज है इसके लिए पहली बार एक रूल्स बनाया गया था 1975 में, यूपी हायर जुडिशियल सर्विसेज रूल 1975। इसका जो रूल नंबर 5 है इसको अमेंडमेंट किया गया, ये अमेंडमेंट किया गया 2023 में और इसी के अमेंडमेंट के बाद एक नोटिफिकेशन निकाला गया जिसके द्वारा यूपी हायर जुडिशियल सर्विसेज का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स जो एडवोकेट के थ्रू होता है उसके बारे में एडवर्टीजमेंट आया। उस एडवर्टीजमेंट में यह कहा गया कि वही स्टूडेंट जो कैंडिडेट बनेंगे जिनके पास 30 केसेस हों लास्ट 3 इयर्स में, यानी पिछले 3 सालों में आपने 30 केसेस में आपका वकालतनामा होना चाहिए और वो सेपरेट होना चाहिए, बंच का केस नहीं होना चाहिए, जिसको लेकर जो कैंडिडेट हैं उनको बहुत दिक्कत हो रही है। उनका ये कहना है कि 30 केसेस मेरा है लेकिन मैं इंडिविजुअल नहीं है, हमारा सीनियर के साथ है, हमारा नाम है लेकिन वकालतनामा में नीचे है, हमारा वकालतनामा हमारे कुलीग के साथ है, तो 30 केसेस हमारा इंडिविजुअल होने में दिक्कत हो रही है। इसी बात को लेकर ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट फाइल हुई है PIL के फॉर्म में और ये जो रिट फाइल हुई है इस पर हियरिंग भी हो चुकी है और इस पर कोर्ट ने कॉग्निजेंस भी ले लिया है कि मैटर बहुत ही गंभीर है, इस पर विचार करना है। अपोजिट पार्टी जिसको बनाया गया है रेस्पोंडेंट यूनियन ऑफ भारत, उनको नोटिस इशू हुई है। डियर स्टूडेंट, आपको जरा इसकी हम बैक स्टोरी बताना चाहते हैं। जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उस समय CPC में 2 अमेंडमेंट हुआ 1999, 2001 और बड़ा ग्रेट अमेंडमेंट हुआ, बहुत अच्छा अमेंडमेंट था, बहुत एप्रिसिएशन उसका हुआ और उस अमेंडमेंट को जब CPC में इन्फोर्स किया गया, लागू किया गया, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट के एक एसोसिएशन ने, सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन ने एक रिट भी लाई थी, रिट डिसमिस भी हो गई थी और फुली वो अमेंडमेंट लागू हो गया। उसमें यह कहा गया था कि जो एडवोकेट्स हैं अपना जो वकालतनामा लगाते हैं और अगर वो केस में अपीयर नहीं होते तो केस एडजर्न नहीं होगा बल्कि केस को डिसमिस कर दिया जाएगा।
अब एक एडवोकेट का एक दिन में कई कई केसेस लगे होते हैं, कई कई कोर्ट्स में लगे होते हैं, उनको खुद भी नहीं मालूम होता कि कौन सा केस कब आएगा। तो इसके कभी कभी ऐसा होता था एक के दो एक ही समय पे दो केस को पुकार हो गई। तो एडवोकेट क्या करते थे कि अपने जूनियर एडवोकेट का वकालतनामा में नाम डाल देते थे, अपने कुलीग का नाम डाल देते थे, अपने सीनियर का नाम डाल देते थे। और अगर उनको लगता था कि आज हमारा जो 2 केस 3 केस 4 केस 5 केस लगा हुआ है वो दोनों 2 केस एक साथ आ सकते हैं, तो वो अपने जूनियर से बोलते थे कि आप इस केस को टैकल कर लीजिएगा, अपने कुलीग से बोलते थे कि आप इस केस को देख लीजिएगा, सीनियर से बोलते थे इस केस को देख लीजिएगा। अब आता है कि वो जूनियर एडवोकेट जिसने एलएलबी किए, एलएलबी करने के बाद उसने स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराया, उसके बाद उसने एआईबी का एग्जाम निकाला और एआईबी के एग्जामिनेशन के बाद वो 7 साल तक प्रैक्टिस करता रहा, इस इंटेंशन से कि जब जुडिशरी की वैकेंसी आएगी तब हम फॉर्म डालेंगे। और 7 साल के साथ ये भी कहा गया 35 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए, यानी वो अपने एलएलबी करने के बाद, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, एआईबी निकालने के बाद 7 साल तो प्रैक्टिस करता रहा, अपनी उम्र को 35 साल तक इंतजार करता रहा कि जब वैकेंसी आएगी तो हम फॉर्म डालेंगे। और जब वैकेंसी आई तो ये कहा गया कि आप 30 केस ले आइए लास्ट 3 ईयर में। डियर स्टूडेंट, मेरा ये कहना है कि कैसे वो 30 केस ले आएगा? या तो अगर ये अमेंडमेंट करना था तो अमेंडमेंट करके आप बता देते कि भाई अब आगे से इसमें ऐसा होगा, लेकिन एक तरफ आपने अमेंडमेंट किया, एक तरफ वैकेंसी निकाल दिया, तो कोई कैसे प्रिपेयर था? मेंटली तो कोई प्रिपेयर्ड ही नहीं था कि हमें 30 केस इंडिविजुअल चाहिए। तो ये यूपी हायर जुडिशियल में अपीयर होने वाले स्टूडेंटों के साथ इनजस्टिस है। हम इसके लिए माननीय न्यायालय से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि इस बार स्टूडेंटों को इस कंडीशन से फ्री किया जाए और ये कह दिया जाए कि अब आगे से लागू होगा। तो जब आगे से लागू होगा तो जो यूपी हायर जुडिशियल में जाना चाहेगा वो अपना प्रीवियस ईयर में तैयारी करेगा कि मुझे 3 साल के भीतर 30 केस का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, 30 केसेस में मुझे वकालतनामा लगाना है इंडिविजुअल, 30 केस में हमारी अपीयरेंस होनी है ताकि हम यूपी हायर जुडिशियल के फॉर्म को डाल पाए। रही बात जो अब इस समय तुरंत एग्जाम भी होने के लिए एडवर्टीजमेंट भी आया है, इस बार अगर ऐसा होता है तो बहुत से स्टूडेंट कंपटीशन देने से छूट जाएंगे। एक तो उनकी उम्र 35 साल हो चुकी है, अपने एज के वैसे भी एक बहुत बड़े पार्ट को वो पूरा कर चुके हुए हैं, और उसके बाद उनको इस बार चांस भी अगर नहीं मिलेगा तो मेरा ये मानना है कि उनके साथ बहुत बड़ा इनजस्टिस होगा और वो स्टूडेंट इस इनजस्टिस को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो एक बार उनको जरूर चांस दिया जाए और आगे अमेंडमेंट को लागू करना है बिल्कुल लागू करें, क्योंकि किसी भी अमेंडमेंट को किया जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव होता है। तो बहुत अच्छी बात है कि हायर जुडिशियल में ऐसे एडीजे आए जो 7 साल के एडवोकेट के साथ साथ एडवोकेसी में 30 केस ले आए, बट केवल उनको एक चांस दिया जाए ताकि वो अपना फॉर्म डाल सकें और अपने एग्जाम को दे सकें। वैसे भी अब आप देखते हैं कि एलएलबी के बाद स्टेट बार में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एआईबी के समय वो खुद बहुत स्टडी करते हैं स्टूडेंट। एआईबी डे बाय डे बहुत कठिन है, फिर 7 साल वो एडवोकेसी करते हैं तो अच्छा खासा उनका माइंड जुडिशियल माइंड हो जाता है और वो एडीजे बनने के लिए एलिजिबल है। तो डियर स्टूडेंट, ये मेरा हाईली हम्बल रिक्वेस्ट है ऑनरेबल कोर्ट से कि इस बारे में जरूर ध्यान दें, जिसको लेकर एक पीआईएल भी हुई है और पीआईएल पे ऑनरेबल कोर्ट ने कॉग्निजेंस भी लिया है और आगे उसकी फिर डेट लग गई है। थोड़ा इंतजार करिए, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि चूंकि हम लोग वेलफेयर स्टेट में रहते हैं तो ऑनरेबल कोर्ट रिलीफ जरूर देगा और रिलीफ के बाद फिर आप लोग अपने फॉर्म को फिलअप करके आप लोग भर पाएंगे फॉर्म को। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये तो एआईबी को लेकर था। आप लोग को बताना चाहते हैं कि सर का यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल एक ऐसा परीक्षा रिफ्रेशर का बनाया गया, वो सारे अपडेट को बहुत जल्दी से जल्दी आप लोगों को देता है।
तो अगर आपने परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लें। एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक जो भी वीडियो बनेंगे वो आपको मिलते रहेंगे। ये स्टूडेंट, परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पिछले 33 ईयर से आप लोगों के लिए रन कर रहा है और इस इंस्टीट्यूट पर आप लोगों को जो क्लासेस मिलती है हायर जुडिशियल की, सिविल जज की, एपीओ की, ये जो क्लासेस होती है ऑनलाइन मोड पर इस समय आप लोग को मिलती है और इसका बहुत ही नॉमिनल चार्ज है, बहुत ही नॉमिनल चार्ज है। इतना किसी भी इंस्टीट्यूट का चार्ज आपको नहीं मिलेगा नॉमिनल। तो जो स्टूडेंट इससे जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। क्लासेस आपको लाइव क्लास में रूप में मिलेगी गूगल मीट पर। क्लास खत्म होने के बाद उसका रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग को मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है और इसके साथ साथ पीडीएफ फॉर्म में आप लोगों को नोट्स मिलता है। और डियर स्टूडेंट, आपको बताना चाहते हैं कि जो लोग परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, 2 व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं। इनमें से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना आधार कार्ड भेजकर अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं और इसके बाद कोचिंग का क्यूआर कोड जाएगा, उसमें फीस जमा करेंगे। जो कैंडिडेट टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेना चाहते हैं, चाहे हायर जुडिशियल की टेस्ट सीरीज हो, जुडिशरी के टेस्ट सीरीज हो या फिर एपीओ के टेस्ट सीरीज हो, उसके लिए भी आपको अपना आधार कार्ड इसी नंबर पर भेजकर बताना पड़ेगा कि हम टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेना चाहते हैं। आपको टेस्ट सीरीज में जोड़ लिया जाएगा और ये जो टेस्ट सीरीज होती है वो पीडीएफ फॉर्म में आप लोग को टेस्ट पेपर भेजे जाते हैं, आंसर शीट भेजी जाती है और इसके साथ साथ आप लोगों को आंसर फिलअप करने का फॉर्म भेजा जाता है। आप लोग उसको फिलअप करके भेजते हैं। परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के अपने पब्लिकेशन से आप लोगों के लिए ढेर सारे मैटर मिलते हैं। और जो स्टूडेंट देखिए, ये जो पीआईएल आप लोग के लिए फाइल हुआ है उसमें ये कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया है। आप लोग के लिए देखिए लगा हुआ है कि कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया है और अपोजिट पार्टी को अपना काउंटर जमा करने का टाइम दिया है। जो परीक्षा रिफ्रेशर ये हिंदी वर्जन है जो रिट हुई है पीआईएल के फॉर्म में, ठीक है। ये स्टूडेंट, जो परीक्षा रिफ्रेशर की ओर से आप लोगों के लिए पब्लिकेशन है वो है जनरल स्टडीज। तो जनरल स्टडीज है वो 2 वॉल्यूम 6 वॉल्यूम में है। हिंदी वर्जन के लिए हिंदी, इंग्लिश वर्जन के लिए इंग्लिश। आप जिस भी वॉल्यूम में लेना चाहते हैं आपको मिलेगा वो। इसके बाद आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस का आप लोग को प्री का और मेंस का दोनों का नोट्स मिलेगा, ये आप मंगा सकते हैं। इंटरनेशनल लॉ, टीपीए और जूरिस्प्रूडेंस का है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ का है। 5 स्टेट के सिविल जज की गाइड है आप लोग के लिए, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश। और जो इस समय हायर जुडिशियल की वैकेंसी आई है वो चाहे बिहार की हो और चाहे यूपी की हो, वो आप लोग के लिए अवेलेबल है। यूपी के हायर जुडिशियल वालों के लिए लोकल लॉ से के नाम से अलग से निकली हुई है बुकलेट, आप उसके द्वारा उसको भी तैयार कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो पीआईएल हुआ है उससे बहुत ही ज्यादा उम्मीद है, सर को भी उम्मीद है। जैसे ही पीआईएल के द्वारा फाइनल डिस्पोजल होगा फिर आपके सामने एक वीडियो लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि उसका फाइनल डिस्पोजल क्या हुआ। तो आप लोग हायर जुडिशियल वाले स्टूडेंट अपने तैयारी को जोरों से करते रहें। अगर क्लास की जरूरत पड़ती है तो सर से जुड़कर क्लास ले सकते हैं। आपको लगता है कि मुझे टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेना है, टेस्ट सीरीज में हिस्सा ले सकते हैं। आपको लगता है कि हायर जुडिशियल की गाइड मंगा लें, लोकल लॉज मंगा लें, तो वो भी मंगाकर आप उससे फायदा ले सकते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।